दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रेडिशन में एक लाइन बोली जाती है कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, घी खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घी खाने से ये हो जाता है, घी खाने से वो हो जाता है। जबकि हमारे पूर्वज जितने थे वो देसी घी खा के ही बड़े होते थे, पहलवान बनते थे और 100 साल या 120 साल तक वो जिंदा रहते थे और स्वस्थ जीवन जीते थे। उनको कभी ना हृदयाघात होता था, हार्ट अटैक होता था, ना कभी उनको ब्लड प्रेशर होता था, ना ही इस तरह की और कोई बीमारियां होती थी। तो इसमें कारण क्या है? कारण देसी घी है या कोई और है? यही चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो कोलेस्ट्रॉल, पहली बात है, कोलेस्ट्रॉल अकेला जिम्मेदार नहीं होता किन्हीं रोगों को पैदा करने के लिए। अमेरिका में एक सर्वे हुआ है कि वहाँ पे 400-500 जो कोलेस्ट्रॉल वाले लोग थे उनको किसी को हृदयाघात नहीं हुआ, हार्ट अटैक नहीं हुआ, लेकिन जिनका कोलेस्ट्रॉल 150-200 था उनमें से भी काफ़ी लोगों को हृदयाघात हुआ, यानी कि हार्ट अटैक हुआ। तो इसका मतलब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोलेस्ट्रॉल अकेला हृदयाघात या और बीमारियों के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए ये बात आप ध्यान से सोचें कि हृदयाघात के लिए जब कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार नहीं है तो हर एक हार्ट का डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल पे ही केंद्रित क्यों हो जाता है? तो इसमें एक विशेष बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो घी होता है, घी तो अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। जब भी हम हवन यज्ञ करते हैं कहीं भी, तो उसमें जब हम घी डालते हैं तो अग्नि उल्टा प्रज्वलित होती है। अगर थोड़ा थोड़ा घी डाल के हम हवन करें और बाद में जब अग्नि प्रचंड हो जाए तो उसमें जितना मर्जी घी डालें तो आप देखेंगे कि तो अग्नि शांत होने की बजाय वो और ज़्यादा प्रचंड रूप धारण कर जाएगी। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी जठराग्नि होती है जो कि घी से उल्टा प्रज्वलित होती है। घी अग्नि दीपक होता है, घी खाने को ठीक से पचाने वाला होता है, घी शरीर को लुब्रिकेट करने वाला होता है। फिर घी हानिकारक कैसे हो सकता है? हानिकारक हो सकता है, लेकिन दो परिस्थितियों में हानिकारक हो सकता है। एक परिस्थिति है कि आप अपनी पाचन क्षमता से ज़्यादा घी खाएं तो वो आपको अपचन पैदा करेगा, और नेचर का सिस्टम है, वो जो भी अगर ज़्यादा खाएंगे वो अपचन पैदा करेगा और वो हमारे रोग पैदा करेगा। दूसरा क्या है कि अगर आपकी पाचन क्रिया ही मंद पड़ गई हो, अगर आपकी पाचन क्रिया ही नहीं प्रज्वलित हो, तो उसमें घी डालने से, जैसे हवन में अगर क्रिया ठीक नहीं है तो घी डालने से वो धुआं हो जाएगा। इसी तरह से हमारी जठराग्नि जो है वो घी खाने से और बंद हो जाएगी और हमारे शरीर में एक आमदोष पैदा होगा जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी उसका एक पार्ट है। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाएगा और उसमें एक ही पार्ट आएगा कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। अपनी पाचन शक्ति को मेंटेन रखें, अपनी पाचन क्रिया का ध्यान रखें और पाचन शक्ति और पाचन क्रिया दोनों का ध्यान रखते हुए अपने भोजन को लें और उसमें घी को भी स्थान दें। तो आप देखेंगे कि घी आपको हार्ट अटैक का कारण नहीं बल्कि हार्ट को मजबूत करने का कारण बनेगा। धन्यवाद।